अब सरकारों में आलोक काम शर्मा भी थोड़ा जुड़ स्लो गए हैं। होता है। आलोक शर्मा, मतलब ठीक है, ये हरियाणा का युवा क्यों डंकी हुआ, बड़ा फिल्मी अंदाज में ये सवाल पूछा गया है। सभी हरियाणा से भाग भाग कर मजबूरी में आंसू बहाते हुए अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं हमें, या राहुल गांधी ये बता रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें सच हैं कि लोग बाहर भी गए हैं, और क्यों गए हैं उसमें सरकार किस तरह से दोषी है, संदीप भाई, इसमें भी कहीं पर कोई दो राय नहीं है। और रोजगार का पैमाना तो आपने पहले भी एक दिन शो पर बताया था एबीपी न्यूज़ पर कि अगर एक हफ्ते में 2 घंटे किसी को रोजगार मिल एक जाता है घंटे, तो वो 2 घंटे भी रोजगार नहीं, परक 1 घंटे माना का ही जाता है। पैमाना है। और ये कोई ऐसी बात हाँ। नहीं है कि 1 घंटे, तो हाँ। मैं समझता हूँ कि इस जो बीमारी है ये शुरुआत अभी से नहीं हुई। ये बीमारी शुरुआत हुई नोटबंदी से। नोटबंदी था, जीएसटी का गलत इम्प्लीमेंटेशन था, जिसकी वजह से तमाम एमएसएमईज जो थे वो बंद होने शुरू हुए। आपने मोनोपलाइजेशन किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को तमाम टेंडर्स जाने शुरू हो गए। उससे क्या हुआ कि छोटा जो व्यापारी था वो मरता चला गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आप कर रहे हैं, केवल अभी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मात्र 6% है। ये तमाम चीजें थी। अब बात आते हैं कि हरियाणा के नहीं ऊपर नहीं नहीं, इन्होंने देखिए, पिछले अगर पर इतना 2014 और बढ़ा 19 के चढ़ाकर दोनों ये घोषणा कहना पत्र कि अपने अरे, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि मैं उन युवाओं से मुलाकात की जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। सब वो ऐसे ही चोरी चोरी, छिपते छिपते, कहीं सर्बिया होते हुए, कहीं चिली और मेक्सिको के रास्ते या तो अमेरिका पहुंच रहे हैं या इंग्लैंड पहुंच रहे हैं। ये सत्य से परे है ना। हरियाणा के युवा तो कितने सालों से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां बसे नहीं भी देखिए, हैं, माता पिता को ले गए। कनाडा में भी यही हाल है, इंग्लैंड में भी बहुत हरियाणा वासी, बहुत हरियाणा के युवा हैं। देख मतलब इतना नाटकीय तो ना बनाइए ना। देखिए, 2 चीजें हैं इसके अंदर। नहीं, नाटकीय नहीं है। आप देखिए, यूक्रेन से कितना बच्चा हिंदुस्तान में वापस आया था, उसका कहाँ एडमिशन हुआ, क्या मेडिकल में हुआ, कहीं और हो पाया, क्या सरकार की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट आई? नाटकीय नहीं बनाया गया है। ये संख्या वास्तव में बहुत बड़ी तादाद बढ़ी है, और हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक वाइट पेपर लाया जाए कि कितने युवा ऐसे हैं जो इलीगल वे से हिंदुस्तान छोड़कर वहां गए हैं, और उसमें हरियाणा के कितने, पंजाब के कितने, इसके ऊपर एक वाइट पेपर लाया नहीं, जाए। हरियाणा में लेकिन जो पलायन हम तो एक कह रहे हैं समस्या उसके पीछे एक है, सॉलिड बेस पर है। जब अभी रमन जी, जब आप ये खाका खींचते हैं या वादा करते हैं, आपने किया 2 लाख नौकरियों का वादा और कहा कि नहीं, कॉपी पेस्ट कर दिया बीजेपी ने हमारा घोषणा पत्र, वो भी यही वादा कर रही है। नायब सिंह सैनी जब पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता से हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की जब आप बात कर रहे थे, पूरी कर दी क्या? महिलाओं को 1500 रुपए देने थे हर महीने, तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे सरकारी कर्मचारी को। महिलाओं को कहां 1500 रुपए देंगे, कहां 1 लाख नौकरियां दे दी आपने? झूठ का पुलिंदा होता है आपका घोषणा पत्र। देखिए, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र के ऊपर जब चर्चा की हमने तो ज़रूर चर्चा करते उसके ऊपर। और जहाँ तक बात हिमाचल की और हरियाणा की है, दोनों का आर्थिक जो आधार है, इकोनॉमिक बेस है, वो बिल्कुल अलग है। हिमाचल में पिछले 1.5 साल के अंदर 2 प्राकृतिक आपदाएं आ गई और बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आ गई। उसका इकोनॉमी का साइज शायद गुड़गांव के बराबर ही है। तो उन दोनों को, स्टेट की इकोनॉमी को कंपेयर करना ठीक नहीं है। ना खर्ची है ना पर्ची है, सीधा 1,43,000 नौकरी दे दी, 1,60,00,000 प्राइवेट सेक्टर में रोजगार सृजित करा दिए। देखिए, ये आंकड़ा विधानसभा के पटल पर दिया गया। जब आरटीआई लगी कि कौन कौन से विभाग में कितने लोगों को नौकरी दी, तो उसका जवाब नहीं आया कि आज तक कि भाई 1.5 लाख नौकरियों की जो आप बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भाई कितनी यूनिवर्सिटी बनाई रमन जी से, तो 0। सेंटर ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई तो 0। स्किल डेवलपमेंट के 4 हब तैयार करने थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में, उसमें से कितने हुए? 0। फार्मर्स वेलफेयर अथॉरिटी बननी थी, वो नहीं बनी। पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा रहा, उसकी वजह से पलायन हुआ। अभी बीजेपी के नेता हमारे साथी कह रहे थे कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, नीट का एग्जाम हुआ, और नीट का एग्जाम बहादुरगढ़ में किस तरह से लीक हुआ और झज्जर में किस तरह से लीक हुआ, पूरे देश ने देखा। क्या नीट में सबसे बड़ा गबन का एक सेंटर क्या हरियाणा नहीं था? उसमें हरियाणा में कौन थे, कहाँ के थे, किसके बच्चे थे? यूक्रेन का एग्जाम्पल लिया, अभी कनाडा का एग्जाम्पल लिया। मैंने 10 एग्जाम्पल दिए। अपने आंकड़े और अगर हैं, सब और हम रमन सब मलिक, कुछ गलत एक बोल रहे हैं, सेकंड,
रमन उसके मलिक बावजूद अपने आंकड़े दे रहे थे। एक मिनट आलोक सुनिए ना, थोड़ा सा तो सब्र रखिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।